दोस्तों, एक 22 साल की लड़की जो अपने भाई के हत्यारों को मारकर वो सीधा थाने पहुंच जाती है और थानेदार से कहती है कि मैंने बदला ले लिया है, मैंने 2 लोगों को मार डाला है और मैं अपने भाई के हत्यारों को मारकर थाने में सरेंडर करने आई हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी आज बताने जा रहे हैं आपको। इस कहानी के माध्यम से आपको समझने की, सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। ये कहानी बहुत पहले की है। ये कहानी आजमगढ़ के एक छोटे से गांव की है, जहां 22 साल की शिवानी और 14 साल का रोहित दोनों सगे भाई बहन होते हैं। दोनों एक मध्यम वर्ग के परिवार से होते हैं, जो दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि दोनों अपनी माता पिता के अकेले संतान थे। इनके पिताजी जो है गांव में ही एक किराने की दुकान चलाते थे, तो उसी से सारा खर्चा चलता था और जो भी ज़मीन थी इनके पास, उसमें माता पिता का हाथ शिवानी बटाती थी। और इनके माँ बाप और शिवानी चाहते थे कि रोहित जो है उनका 14 साल का जो बेटा और शिवानी का भाई, वो पढ़ लिख कर एक लॉयर मतलब वकील बने। तो इसलिए वो जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे और जो है अपने भाई को आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। लेकिन इससे पड़ोसियों को जलन होती थी और आए दिन, क्योंकि जब किसी को लड़ाई करना होता है तो ऑटोमेटिक आपसे आपको जानबूझकर टच करेगा, किसी बहाने तो कभी किसी बहाने। तो आए दिन खेती बाड़ी में इनके पिताजी से पड़ोसियों का झगड़ा हुआ करता था। तो इनके परिवार में तो ज़्यादा कोई सदस्य थे नहीं लड़ने वाले, तो फिर भी जैसे तैसे आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता था। तो रोहित भी कभी कभार बोल देता था कि हाँ, मैं जब बड़ा हो जाऊँगा, पढ़ लिख के ये बन जाऊँगा तो ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। तो इससे पड़ोसियों को और ज़्यादा जलन होती थी और चिढ़ होती थी कि बताइए, ये 14 साल का लड़का अभी इतना बोल रहा है तो आगे चल के कितना बोलेगा। तो ऐसे ही करते करते एक दिन अचानक क्या होता है कि रोहित कहीं खेल रहा था और उसके गांव के भी 3 बच्चे वहीं पे पहुंच जाते हैं और रोहित जिन बच्चों के साथ खेल रहा होता है वो बच्चे तो वहां से चले आते हैं। लेकिन वो जो 3 बच्चे गांव के गए थे, उन लोगों ने रोहित से झगड़ा करना शुरू कर दिया और झगड़ा करते करते बात इतनी बढ़ जाती है कि मारपीट तक बात आ जाती है। इसके बाद रोहित को वो तीनों लोग मिलकर इतना बुरी तरह मारते हैं कि उसकी हालत ख़राब हो जाती है। इसके बाद वहाँ से वो लोग भाग जाते हैं और किसी दूसरे के ज़रिए शिवानी को और उसके घर वालों को पता चलता है, तो जो है अपने भाई को और अपने बेटे को लेकर जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। लेकिन वहाँ पर रोहित की मौत हो जाती है। रोहित की मौत हो जाने के बाद अभी तक ये पता नहीं था कि रोहित को आखिरकार किसने मारा है। तो हफ्ते भर के बाद किसी के ज़रिए रोहित और उसके घर वालों को पता लगा कि रोहित को मारने में इन लोगों का हाथ था, ये लोग थे। उसके बाद हफ्ता भर के बाद जो है शिवानी उन बच्चों के फिराक में थी। वो भी कोई ज़्यादा उम्र के नहीं थे, वो भी 16-17 साल के थे, पड़ोस के ही बच्चे थे। तो तीनों का पता लग जाता है। तो शिवानी जो 22 साल की थी, तो अच्छा खासा शरीर था उसका और लंबाई भी थी, तो जिसके कारण जो है वो उन लोगों को फिराक में थी। कभी ये अकेले मुझे मिले तो मैं भी इनको अपने भाई का बदला ज़रूर इनसे लूँगी। तो एक दिन कहते हैं कि जब किसी न किसी को कुछ करना होता है या होना होता है, तो वैसा वो सिस्टम कड़ी जुड़ते जाती है। तो किसी के ज़रिए शिवानी को एक दिन पता चलता है कि वो तीनों बच्चे जिन्होंने आपकी भाई को मारा था, वो तीनों बच्चे इस जगह पे अकेले, और ये तीनों बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं। तो शिवानी वहाँ से जाती है और उसके बाद वहाँ से तो एक बच्चा जो है वो किसी कारणवश दुकान गया था। कई बार होता है ना कि जब कोई कहीं खेल रहा होता है तो खेलते खेलते अचानक ये होता है कि दुकान से ये सामान ले आओ, दुकान से वो सामान ले आओ, लेकिन अचानक बीच रास्ते में कहीं घर वाला मिल गया या घर वालों से बुलावा आ गया, तो एक बच्चा जो है उसमें से चला गया था। शिवानी जाती है और एक बच्चे को वो वहीं पे मार देती है, उसकी गर्दन मरोड़ कर उसको मार देती है। और शिवानी जब गई थी तो वो अपनी फुल प्लानिंग से गई थी।
तो अब जब दूसरा बच्चा बचा तो उसको जो है शिवानी ने उसको ईंट मारकर उसका सर फोड़ दिया और वो भी वहीं पर दम तोड़ देता है। अब सारे गांव में हड़कंप मच जाता है कि भाई इन दोनों को बच्चों को किसने मारा। अभी तक कोई किसी को कुछ भी पता नहीं था। तो इसके बाद शिवानी सोचती है कि अब सारे गांव में जब हल्ला हो गया तो शिवानी को डर सताने लगा कि कहीं अगर मैं पकड़ी गई, गांव वाले अगर मुझे पकड़ लिए तो मेरा भाई तो मारा ही गया है, हमारे पिताजी माँ और अकेली हैं, तो इस तरह से हम जो है पकड़े जाएंगे तो हमें भी मार दिया जाएगा। तो शिवानी क्या करती है, सीधा हो जाती है थाने और थाने में जाकर सरेंडर कर देती है। थानेदार से कहती है कि साहब मैंने दो लोगों का मर्डर कर दिया है और हमने अपने भाई के मौत का बदला ले लिया है। तो थानेदार अचानक से चौंक जाता है कि ये लड़की क्या बोल रही है, कहीं मजाक तो नहीं कर रही है। तो फिर थानेदार कहता है कि कहाँ पे हैं वो दोनों। तो उसके बाद थानेदार जो है 2 सिपाहियों को भेजता है और गांव में जाकर देखता है तो बात सही होती है। उसके बाद शिवानी को न्यायालय में पेश किया जाता है। उसके बाद वहाँ जज साहब को जब ये सारी बातें बताई जाती हैं तो जज साहब का हाथ कांपने लगता है, क्योंकि जज साहब ने कभी ऐसा मैटर कि एक अकेली लड़की 2 लोगों को इतना बेरहमी से मार दी। उसके बाद शिवानी ने अपनी पूरी कहानी बताई कि हमारे छोटे से भाई 14 साल के रोहित को किस तरह से इन्होंने मारा था। और वहाँ भी शिवानी यही कहती रही कि जिस दिन मैं छूट के जाऊँगी, जिस दिन मुझे मौका मिलेगा, मैं उस तीसरे हत्यारे को भी मार दूँगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। तो इस तरह से जज साहब और हैरान हुए और उन्होंने बाद में आदेश दिया, वहीं से शिवानी के मामले को सुनते ही सुनते आदेश दिया कि इनके भाई के हत्यारों को भी पकड़कर जेल में डाला जाए। इस तरह से उसके बाद शिवानी को जेल में डाल दिया जाता है। और कुछ दिन के बाद जब शिवानी छूट कर आती है तो उसके बाद शिवानी को वही घूम रहा था उसके दिमाग में कि मेरे भाई को जिसने भी मारा था, अभी एक लड़का चूँकि उसमें का बचा था तो उसको भी मारना है। तो ऐसे करते करते माँ बाप को भी खबर लगी तो माँ बाप ने समझाना शुरू किया, बेटा अब हम बेटा तो खो चुके लेकिन अब तुझे नहीं खोना चाहते हैं, अब जो हो गया सो हो गया। खैर इस बात को जैसे तैसे शिवानी को समझाया जाता है और बताया जाता है कि बेटा अपनी घर बसाओ, अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचो। अब जो खो चुके हम लोग वो दोबारा नहीं खोना चाहते, क्योंकि अब तुम्हारे सिवा हमारे पास इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो इस तरह से शिवानी अपने माँ बाप की और कुछ गांव वालों की बात मान जाती है। तो इस तरह से आप क्या कहेंगे इस कहानी के बारे में? इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आपसे यही कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम जैसे भी नई वीडियो लाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।